श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 पंचदश श्लोक। प्रारंभ करते हैं। पांजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रां धाम्नो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो कहने का मतलब ये है, श्री कृष्ण का शंख कौन सा था? पांचजन्य शंख। तो उन्होंने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना, और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने अपना शंख बजाया। तो यहाँ पर देखिए तात्पर्य क्या है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो यहाँ पर किसको ऋषिकेश कहा गया है? श्री कृष्ण को, क्योंकि वो ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसी कारण से उनको ऋषिकेश कहा गया है। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, यानी कि सभी जीवों में उन्हीं का अंश पाया जाता है। अतः जीवों की इंद्रियों में भी उन्हीं का अंश है। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इसका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, तो इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? मधुसूदन। वे गौओं और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। तो उनका गोविंद नाम किस कारण से पड़ा? क्योंकि उन्होंने गौओं और इंद्रियों को आनंद दिया था, तो इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? गोविंद। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है, और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इस प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। इस प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। यानी कि मानव के अंदर जितना बल होता है वो सिर्फ उतना ही कार्य कर सकता है, ये लेकिन भीम के अंदर बल जो है मानव से कहीं अधिक है, इसलिए वो अति मानवीय कार्य भी कर सकते हैं। जैसे हिडिंबा का वध, क्योंकि हिडिंबा का वध कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, अतः उनको अतिमानवीय कार्य करने वाला कहा गया है। पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि शंखों की ध्वनि से ही यह समझ लिया गया कि युद्ध में कौरवों की पराजय निश्चित है। आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि श्लोक का अर्थ आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे के भी श्लोक प्राप्त होते रहें। अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।